श्री राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर शानदार तैयारियां अयोध्या में हो रही हैं, तो दूसरी ओर मस्जिद को लेकर भी अयोध्या में घमासान देखने को मिल रहा है। इसके उलट आपको दिखाएंगे कि 29 साल पहले मोदी से मिले पत्रकार ने आज क्या शानदार बात बताई। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। रामलला को टेंट में देखने के बाद 29 साल तक प्रधानमंत्री अयोध्या में रामलला का दर्शन नहीं कर गए। 5 अगस्त को जब वो राम जन्मभूमि परिसर में प्रवेश करेंगे तो अयोध्या में एक नई सुबह का आगाज होगा। श्री राम जन्मभूमि में 500 सालों के संघर्ष के बाद राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। यह राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों के संघर्ष का परिणाम है। ऐसे में भगवान के जन्म स्थल पर मंदिर निर्माण की शुरुआत से पहले राम नगरी को सजाया संवारा जा रहा है, खूबसूरत बना दिया गया है। पीएम मोदी 5 अगस्त को जब राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे तो दीपोत्सव जैसी छटा देखने को मिलेगी। बड़ी संख्या में लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। विंध्याचल से आए विनोद कुमार ने कहा कि 1 दर्जन से अधिक कारीगरों के माध्यम से 1,11,000 देशी घी के लड्डू तैयार हो रहे हैं, जिसे अयोध्या ही नहीं देश के सभी तीर्थ स्थल तक रामलला के इस प्रसाद को पहुंचाया जाएगा। राम के जन्मभूमि के स्थल पर भोग लगाने के लिए 1,11,000 लड्डू तैयार हो रहा है और 11,000 ऐसा टिफिन तैयार हो रहा है। पहले तो भगवान श्री राम का जो भूमि पूजन होगा वहाँ 101 थाल जाएगा, थाल में सजा करके जाएगा वो अलग से, और बाकी ये लोगों में वितरण होगा। इसमें बहुत सारी सामग्री होगी, चादर, ये पीताम्बरी होगी, भागलपुरी चादर होगा, मखन्ना का होगा, और अखंड भारत दर्शन जो पुस्तक श्री देवराहंस बाबा जी द्वारा रचित की गई है वो रहेगी। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले सोशल मीडिया पर एक तस्वीर जबरदस्त वायरल हो रही है। यह तस्वीर 1991 की है, जब रामलला के जन्म उत्सव में शामिल होने वो अयोध्या पहुंचे थे। तस्वीर में वो पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी के साथ नजर आ रहे हैं। उस वक्त ये फोटो एक स्थानीय फोटोग्राफर महेंद्र त्रिपाठी ने खींची थी। साल 1991 में रामलला के जन्म उत्सव पर और अयोध्या में पीएम मोदी से मिलने वाले वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र त्रिपाठी का क्या कहना था, आखिर कैसे उनकी मुलाकात हुई थी और उन्होंने इस शुभ अवसर पर आज क्या कहा। जब वो वर्ष 1991 में रामलला के दरबार में आए थे तो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी उस समय के बहुत बड़े नेता थे, उनके साथ वो आए थे और मैं वहाँ मौजूद था, क्योंकि मैं प्रेस फोटोग्राफी भी करता था, पत्रिकाओं में लिखता भी था। तो मैंने उनका एक छोटा सा इंटरव्यू कर लिया था और उनसे हालचाल हमने पूछा। हमने कहा रामलला का आपने दर्शन किया, कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा बहुत अच्छा लगा। तो हमने कहा ये बताइए आप दोबारा कब आएंगे? तब उन्होंने कहा था जब राम मंदिर बनेगा तब मैं आऊँगा। तो वो कहीं न कहीं उनका संकल्प उस समय का उनके मन में बैठा था। और मुझे लगता है कि वो उन्होंने ऐसे ही नहीं बोला होगा, वो अवतार पुरुष के रूप में है, क्योंकि मैं उनको अवतारी पुरुष ही मांग रहा हूँ जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी है। और ऐसा वो बोल गए और ऐसा वो सपना साकार हो रहा है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। क्योंकि उसके बाद वो गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हैं, 2 बार मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं, वो देश के दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं और उन पर आरोप लगते हैं कि रामलला का दर्शन करने नहीं आ रहे हैं, क्या बात है और क्यों उनकी राम भक्ति नहीं दिखती, काशी जाते हैं, मथुरा जाते हैं, अयोध्या क्यों नहीं आते हैं। तो वो उनका संकल्प था। क्योंकि मैंने वो तस्वीर खींची थी जो आज हमने आपको दी है। जब वो आए थे तब वो राम भक्त थे, अब जब वो आ रहे हैं एक प्रधानमंत्री के रूप में आ रहे हैं और राम मंदिर की आधारशिला रखने आ रहे हैं। पूरा देश क्या पूरी दुनिया की निगाहें उन पर हैं और वो जो उन्होंने वादा किया था 29 वर्ष पहले रामलला से के सामने, वो उसको पूरा करने आ रहे हैं। ये उनकी सबसे बड़ी इच्छा शक्ति थी जो 29 वर्ष पहले ही उन्होंने अपनी अंतर की आत्मा को मुझे बताया था, और अब वो आ रहे हैं। बेहद खुशी का पल है और बेहद ही ऐतिहासिक पल होगा जिस समय वो आएंगे। और चूँकि देश के क्या दुनिया के इतिहास में ये माना जाएगा कि एक ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जिन्होंने राम मंदिर बनवा के दिखा दिया। और तो उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोनों इतिहास के पन्ने में अजर अमर हो जाएंगे, क्योंकि राम
लला का मंदिर वर्षों तक विवाद में रहा, न्यायालय में रहा, 70 वर्षों तक रहा। अब न्यायालय के फैसले भी हो चुके हैं, राम मंदिर बनने जा रहा है। बेहद खुशी की बात है। मेरा केवल राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट से इतनी ही अपील है कि जब 200 लोगों को आप आमंत्रित कर रहे हैं तो एक मुझे क्यों नहीं, क्योंकि मैंने भी राम लला के लिए कार्य किया है और मेरे ही सारे फोटोग्राफ से रामलला का फैसला आया है कि यही राम मंदिर है। और 2 सीबीआई के मुकदमे में चश्मदीद गवाह हूँ और मैंने गवाहियाँ भी दी है और मेरा भी हक है। मैं अयोध्या का पत्रकार हूँ, प्रेस क्लब अयोध्या का अध्यक्ष हूँ। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर भी हमारे योगी जी आदित्यनाथ जी मुझे गिफ्ट के रूप में, मुझे आशीर्वाद के रूप में दिए हैं, बन रहा है और राम मंदिर के बगल बन रहा है। तो मेरी भी इच्छा है कि मुझे भी वहाँ पर आमंत्रित मिले। और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे घमासान मस्जिद को लेकर हो रहा है। दरअसल अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जमीन पर मस्जिद निर्माण करने के लिए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने ट्रस्ट का गठन किया। वहीं बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने कहा कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जफर फारूकी से उनकी नहीं पटती। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जमीन पर क्या करने जा रहे हैं इसकी उन्हें कोई जानकारी ही नहीं है। आखिरकार कैसे मस्जिद को लेकर अब लगातार सवाल भी उठ रहे हैं कि हो क्या रहा है। देखिए क्या कहते हैं इकबाल अंसारी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ ज़मीन मुसलमानों को जो है और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दे दिया है और सुन्नी सेंट्रल बोर्ड जो है वो सरकारी होता है और उसके जो है चेयरमैन जो है वो जफर फारूकी साहब हैं। तो जफर फारूकी को चाहिए कि जो कुछ भी करना हो वो करें, क्योंकि सवाल तो यहाँ बाबरी मस्जिद का है, राम जन्मभूमि का रहा तो राम जन्मभूमि को तो 5 तारीख को शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से होने जा रहा है। और जफर फारूकी जो है उनको भी चाहिए कि वो सरकार के जो है बनाए हुए जो है चेयरमैन हैं वो कुछ भी काम शुरू करें, क्योंकि हम तो अयोध्या के हैं। 5 एकड़ ज़मीन मिली थी तो हमारा तो यही कहना था कि अगर 5 एकड़ ज़मीन हमें जो है हमें दी गई होती तो हम इस पर स्कूल बनाते, हॉस्पिटल बनाते। हमारी तो ये मानसिकता यही रही कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों का काम आती, वही काम करते हैं जिससे देश का फ़ायदा हो। लेकिन अब जफर फारूकी को मिली है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, हम लोगों से कोई बातचीत भी नहीं होती। उन्होंने बहुत से ऐसे नंबर हैं जिनको उन्होंने बंद कर रखा है, वो लोग बात नहीं करते, क्योंकि वो जो है जफर फारूकी क्या करना चाहते हैं वो कौम जब उनसे पूछेगी तो उनको लोग बताएंगे, क्योंकि वो क्या करें क्या नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी उनसे नहीं पड़ती। तो देखा आपने, एक तरफ तो खूबसूरत निर्माण की शुरुआत बस कुछ ही घंटों में और दूसरी तौर घमासान। आखिरकार कैसे ठीक होगा? एक तरफ मंदिर भी, एक तरफ मस्जिद भी। तैयारियां चलती रहेंगी। जल्द ही दोनों धर्म मिलकर नई इबारत लिखेंगे। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।